भारत दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश में से एक है, जहां 15 अगस्त 1947 में मिली स्वतंत्रता के बाद से 200 से अधिक राजनीतिक पार्टियां बनी और उसमें से तमाम अभी भी सक्रिय हैं। अन्य लोकतांत्रिक देशों से तुलना करें तो भारत में काफी बड़ी संख्या में राजनीतिक दल हैं और उनमें से भी तमाम ऐसे हैं जो अपने संस्थापक नेता या उनके परिवार से बने हैं। हालांकि देश की दो मुख्य पार्टियां भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी है, जिनका वर्चस्व राष्ट्रीय स्तर पर आप देख सकते हैं। भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू आधुनिक भारत के आर्किटेक्ट माने जाते हैं। उनकी बेटी इंदिरा गांधी ने इतिहास रचा। वो देश की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी। कांग्रेस ने देश पर काफी लंबे समय तक राज किया, लेकिन कुछ सालों में भाजपा के नेता जैसे अटल बिहारी वाजपेयी और नरेंद्र मोदी का वर्चस्व देखने को मिल रहा है। खैर, चलिए आपको बताते हैं कि भारत में कितने ऐसे नेता हैं जो वंशवाद और परिवारवाद से घिरे हैं। भारत में करीब 34 ताकतवर वंशवादी परिवार राजनीति में हैं। वंशवाद की राजनीति केवल नेहरू गांधी परिवार की वानगी नहीं है, ये देश के लगभग हर क्षेत्रों और पार्टियों में विद्यमान है। देश में सिर्फ कांग्रेस ही नहीं, बीजेपी और अन्य दल भी परिवारवाद उनमें कूट कूट कर भरा है। इनमें से सबसे बड़ा कुंबा यूपी का है, तो वहीं बिहार भी कम नहीं है। जब बिहार कम नहीं है तो उससे अलग हुआ झारखंड क्यों पीछे रहे? वहां भी परिवारवाद से राजनीति अछूती नहीं। कर्नाटक, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, केरल, कुल मिलाकर देखा जाए तो पूरे देश में हर जगह आज परिवारवाद और वंशवाद का अंश लोकतंत्र झेल रहा है। या यूं कहें कि इन्हीं के दम पर देश की राजनीति चलती है, या कह लीजिए कि इसी पर राजनीति घूमते रहती है। भारत में वंशवाद की परंपरा उत्तर से लेकर दक्षिण तक सभी क्षेत्रों और पार्टियों में व्याप्त है। वैसे तो नेहरू गांधी परिवार में पंडित जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, सोनिया गांधी और राहुल गांधी ने सत्ता का सुख उठाया। इसके अलावा बाल ठाकरे द्वारा शिवसेना में परिवारवाद को बढ़ावा देना, लालू यादव, शरद पवार, उमर अब्दुल्ला परिवार, माधवराव सिंधिया परिवार, मुलायम सिंह यादव, प्रकाश सिंह बादल का अकाली दल, हरियाणा में चौटाला और भजनलाल परिवार, हिमाचल में वीरभद्र सिंह का परिवार आदि कई परिवार छोटे बड़े स्तर पर इससे प्रोत्साहित करते आए हैं। अब अगर सबसे पहले सबसे बड़े प्रदेश यूपी की बात करते हैं। इससे पहले कि आपको बताएं, आप वीडियो जरूर लाइक करें और इससे जुड़े वीडियो का नोटिफिकेशन आने के लिए सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो जैसा भी लगे कमेंट करके जरूर बताएं। समाजवादी पार्टी एक आंधी है। चलिए आपको बताते हैं यूपी में किन दलों में परिवारवाद फैला है। विरोध पैदा करेगा तो उसको जड़ मूल से उखाड़ के फेंकने का प्रयास करेगी, उसका नाम है समाजवादी। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के मुलायम सिंह यादव और उनके बेटे अखिलेश यादव भी इसी वंशवाद के उदाहरण हैं। पिता ने पुत्र के लिए सिंहासन खाली किया और अखिलेश यादव चुनाव जीतकर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की पत्नी डिंपल यादव सांसद बनी। उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह यादव परिवार उभरा और आधे से ज्यादा रिश्तेदारों को वो राजनीति में ले आए और 20 से ज्यादा परिवार के सदस्य अभी फिलहाल सक्रिय राजनीति में। अगर बात मुलायम सिंह यादव की करें तो मुलायम सिंह यादव समाजवादी पार्टी के अगुवा और पार्टी संस्थापक हैं। उन्होंने 4 अक्टूबर 1992 को समाजवादी पार्टी का गठन किया था। अपने राजनीतिक कैरियर में वो 3 बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी रहे। वहीं अगर बात शिवपाल सिंह यादव की करें तो शिवपाल सिंह यादव मुलायम सिंह यादव के अनुज 1988 में पहली बार इटावा के जिला सहकारी बैंक के अध्यक्ष चुने गए। 1996 में सपा मुखिया मुलायम सिंह यादव ने अपनी जसवंत नगर की सीट छोड़ी और वो सीट शिवपाल सिंह के लिए खाली कर दी गई। अगर बात रामगोपाल यादव की करें तो मुलायम सिंह ने 2004 में संभल सीट रामगोपाल के लिए छोड़ दी थी और खुद मैनपुरी से सांसद का चुनाव लड़ा था।
रामगोपाल इस सीट से जीत हासिल करके संसद पहुंचे थे। वहीं अखिलेश यादव की बात करें तो मुलायम ने 1999 की लोकसभा चुनाव संभल और कन्नौज सीट दोनों सीटों से लड़ा और दोनों पर जीत दर्ज की। इसके बाद अखिलेश के लिए कन्नौज की सीट खाली कर दी। हम आपको बता दें कि अखिलेश ने इससे पहले फिरोजाबाद से भी चुनाव लड़ा था और वहां से जीत हासिल की थी, लेकिन बाद में उन्होंने अपनी पत्नी डिंपल यादव के लिए ये सीट छोड़ दी। वहीं बात धर्मेंद्र यादव की करें तो 2004 में सीएम रहते हुए मुलायम सिंह यादव के समय धर्मेंद्र ने मैनपुरी से चुनाव लड़ा और जीत हासिल की। उस वक्त उन्होंने 14वीं लोकसभा में सबसे कम उम्र के सांसद बनने का रिकॉर्ड बनाया। अगर डिंपल यादव की बात करें तो अखिलेश यादव ने 2009 के लोकसभा चुनाव में कन्नौज और फिरोजाबाद से जीतकर फिरोजाबाद की सीट अपनी पत्नी डिंपल यादव के लिए छोड़ दी, लेकिन इस बार पासा उल्टा पड़ गया और डिंपल को कांग्रेस उम्मीदवार राज बब्बर ने हरा दिया। पहली बार में इस खेल में मात खाने के बावजूद अखिलेश का भरोसा इस फॉर्मूले से नहीं टूटा। तेज प्रताप यादव सपा मुखिया मुलायम सिंह यादव के पोते हैं। 2014 के लोकसभा चुनाव में मुलायम सिंह यादव ने मैनपुरी और आजमगढ़ दोनों सीटों से चुनाव लड़ा था और दोनों जगहों से जीते। अक्षय यादव भी पहली बार चुनाव जीतकर सक्रिय राजनीति में उतरे हैं। यह सीट यादव परिवार की पारंपरिक संसदीय सीट रही है। प्रेमलता यादव मुलायम सिंह यादव के छोटे भाई राजपाल यादव की पत्नी प्रेमलता यादव आमतौर पर गृहिणी के तौर पर जीवन के अधिकतर वर्ष गुजारने के बाद 2005 में प्रेमलता यादव ने राजनीति में कदम रखा। यहां उन्होंने पहली बार इटावा की जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव लड़ा और वो जीत गई। सरला यादव 2007 में जिला सहकारी बैंक इटावा की राज्य प्रतिनिधि इन्हें बनाया गया था। आदित्य यादव शिवपाल यादव के बेटे आदित्य यादव जसवंत नगर लोकसभा सीट से एरिया इंचार्ज थे। अंशुल यादव राजपाल और प्रेमलता यादव के बेटे हैं। अंशुल यादव 2016 में इटावा से निर्विरोध जिला पंचायत अध्यक्ष चुने गए हैं। अंशुल यादव। संध्या यादव सपा सुप्रीमो की भतीजी और सांसद धर्मेंद्र यादव की बहन संध्या यादव ने जिला पंचायत अध्यक्ष के जरिए राजनीतिक एंट्री की है। उन्हें मैनपुरी से जिला पंचायत अध्यक्ष के लिए निर्विरोध चुना गया है। अरविंद यादव वैसे परिवार की बात करें तो मुलायम सिर्फ अपने ही परिवार नहीं, चचेरे भाई प्रोफेसर रामगोपाल यादव के परिवार को भी पूरा संरक्षण देते रहते हैं। इसी क्रम में मुलायम की चचेरी बहन और रामगोपाल यादव की सगी बहन 72 वर्षीय गीता देवी के बेटे अरविंद यादव ने 2006 में सक्रिय राजनीति में कदम रखा और मैनपुरी के करहल ब्लॉक में ब्लॉक प्रमुख के पद पर निर्विरोध निर्वाचित हुए। शीला यादव मुलायम के कुनबे की पहली बेटी हैं जिन्होंने राजनीति में प्रवेश किया। शीला यादव जिला विकास परिषद की सदस्य निर्वाचित हुई हैं। साथ ही बहनोई अंजद सिंह यादव बीडीसी सदस्य चुने गए हैं। फिलहाल संसद में मुलायम कुनबा सबसे बड़ा है, जिनमें 3 पीढ़ियां शामिल हैं। इसमें उनके पोते तेज प्रताप, भतीजे धर्मेंद्र और अक्षय, बहू डिंपल, भाई रामगोपाल और मुलायम सिंह यादव खुद हैं। यूपी में सबसे अधिक विभागों के मंत्री शिवपाल यादव समेत परिवार के 1 दर्जन से अधिक सदस्य पार्टी और सरकार में निर्णायक पदों पर हैं। बेटे अखिलेश यादव को यूपी का मुख्यमंत्री बनाने के बाद मुलायम सिंह यादव ज्यादा समय दिल्ली में देने लगे थे ताकि राष्ट्रीय राजनीति में दखल दे सकें। लेकिन पार्टी में परिवार के सदस्यों के नेतृत्व वाले गुटों की खींचतान के कारण उनके लिए फैसले लेना पहले की तरह आसान नहीं रह गया है। मुलायम के दूसरे बेटे प्रतीक की बहू कई मौकों पर अपनी ही सरकार की खिंचाई कर चुकी है। एक ही मकसद है, हमारा एक ही लक्ष्य है, वो है इंसाफ और इंसानियत। हमारा साफ लक्ष्य है, इंसाफ और इंसानियत है। इसके अलावा हमारा न कोई दूसरा धर्म है और न दूसरा कोई हमारा नाम है। पार्टी में ये चर्चा आम है कि मुलायम के नहीं रहने के बाद इन गुटों में संतुलन बनाए रखने वाला कोई नहीं होगा, जिसका नतीजा बंटवारे के रूप में सामने आएगा। अब आप सोच रहे होंगे कि यूपी में सिर्फ इसी पार्टी में या इसी परिवार में परिवारवाद है, तो आप गलत सोच रहे हैं। और भी लोग हैं जिन्हें घर में पिता के बाद राजनीतिक वंश जिन्होंने संभाला है। पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह के पौत्र संदीप सिंह और गृह मंत्री राजनाथ सिंह के बेटे पंकज सिंह, इन्होंने भी अपने पिता के नक्शे कदम पर चलकर दिखाया है।
कलराज मिश्र। केंद्रीय मंत्री कलराज सिंह भी अपने परिवार की नई पौध बीजेपी के हवाले करने की तैयारी में हैं। 75 वर्ष के हो चुके कलराज बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं। अब वो बेटे अमित मिश्रा को विरासत की राजनीति देने की फिराक में हैं। पूर्व मंत्री लालजी टंडन के बेटे आशुतोष गोपाल जी टंडन भी इसी लिस्ट में शामिल हैं। ओम प्रकाश सिंह। कल्याण सिंह की सरकार में सिंचाई मंत्री रह चुके पूर्व प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश भी अपने बेटे अनुराग सिंह को भी विरासत की राजनीति देने की फिराक में। आपको बता दें कि अनुराग सिंह एक बार मिर्जापुर सीट से लोकसभा का चुनाव भी लड़ चुके हैं, इसलिए उन्हें जीत नसीब नहीं हुई थी। पिता बेटे का राजनीतिक भविष्य वो सुधारने में लग गए हैं। ब्रजभूषण सिंह बीजेपी के बाहुबली नेता भी अपने बेटे प्रतीक भूषण को राजनीति में उतार चुके हैं। पिछले काफी समय से स्थानीय राजनीति में वो सक्रिय हैं। सांसद हुकुम सिंह। पश्चिमी यूपी में बीजेपी के दिग्गज नेता हुकुम सिंह अपनी बेटी को विरासत की राजनीति देना चाहते हैं। राम प्रकाश गुप्ता। पूर्व मुख्यमंत्री राम प्रकाश गुप्ता के बेटे डॉक्टर राजीव लोचन विद्यासागर भाजपा के दिग्गज नेताओं में से एक हैं। अब उनके बेटे अमित गुप्ता भी लखनऊ मध्य विधानसभा सीट से दावेदारी कर रहे हैं। अगर बात रीता बहुगुणा जोशी की करें तो कांग्रेस छोड़ बीजेपी में शामिल हुई रीता बहुगुणा जोशी भी अपने बेटे अमित को विरासत की राजनीति देने की फिराक में हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य। बीएसपी से बगावत कर चुके बीजेपी में शामिल हुए स्वामी प्रसाद मौर्य अपने बेटे और बेटी को बीएसपी के टिकट पर चुनाव लड़वा चुके हैं। ये अंतिम लड़ाई है, बात सुनो, ये अंतिम लड़ाई है, मामूली लड़ाई नहीं है।